हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है 2021 के पद्म पुरस्कार। जी हाँ, पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के नाम बताने से पहले मैं आपको पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। ये जो जानकारी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इस जानकारी को हम समझते हैं। पद्म पुरस्कार की सामान्य जानकारी, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री में प्रदान किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इन तीनों ही श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। सेकेंड आपका पॉइंट है, यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए दिया जाता है। क्योंकि काफ़ी बार ये जो क्वेश्चंस है ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, मेडिसिन, साहित्य तथा शिक्षा, खेल कूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए दिया जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका कि वर्ष 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना है कि 1978, 1979, 1993 और 1997 के अलावा इन पुरस्कार की जो घोषणा है वो हर साल की जाती है। तो पद्म पुरस्कार की सामान्य जानकारी से संबंधित ये जो 3 पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके पद्म पुरस्कार से ही संबंधित है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि पद्म पुरस्कार एक साल में अधिकतम 120 लोगों को ही दिया जा सकता है। ये आपको काफ़ी कम जानकारी होगी इसकी, तो आपको ध्यान में रखना है कि पद्म पुरस्कार एक साल में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 120 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन हर साल 1 मई से 15 सितंबर तक किया जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका कि किसी भी व्यक्ति को तीनों सम्मान मिल सकते हैं, लेकिन एक सम्मान मिलने के बाद दूसरे के लिए कम से कम 5 साल का अंतराल होना अनिवार्य है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पॉइंट नंबर 4 है आपका कि पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों पर विचार करने के लिए हर साल समिति का गठन किया जाता है जो कि राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालयों, उत्कृष्टता संसाधनों आदि से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करती है। पॉइंट नंबर 5 है आपका पद्म पुरस्कारों की घोषणा पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किए जाने पर की जाती है। और ये कब की जाती है? गणतंत्र दिवस की पूर्व
संध्या पर। आपको ये भी ध्यान में रखना है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही होती है। पॉइंट नंबर 6 है आपका, पद्म पुरस्कार सामान्यतः मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्म पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनके राष्ट्रपति भवन में जो सम्मान समारोह होता है मार्च और अप्रैल के मंथ में, तब प्रदान किए जाते हैं। इसकी जो घोषणा है कि किन किन व्यक्तियों को मिलेगी वो कब की जाती है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी पद्म पुरस्कारों की, आप सभी जानते हैं कि पद्म पुरस्कारों की श्रेणियां होती है, तो अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पद्म पुरस्कार की श्रेणियां। पद्म पुरस्कार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहला है पद्म विभूषण, सेकंड है पद्म भूषण, थर्ड है पद्म श्री। अगर हम सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसके से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस सम्मान में पुरस्कार के स्वरूप 1.3/16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है। इसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इसमें सफ़ेद रंग में फूल की पत्तियां बनी होती है। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है। वही इस बिल्ले के पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह भी बना होता है। ये तो हमने बात की है पद्म विभूषण की। सेकंड जो आपकी श्रेणी है पद्म पुरस्कार में वो है पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान भारत सरकार के द्वारा उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट ये भी है कि इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है। इसमें भी बीच में कमल का फूल बना होता है जिसकी 3 पत्तियां इसे घेरे रहती है और इस फूल के ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा होता है। तीसरी हमारी श्रेणी है पद्म श्री की। पद्म श्री को जान लेते हैं। पद्म श्री पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिए जाने वाला ये सम्मान है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार कि कौन सा सम्मान भारत सरकार के द्वारा सिर्फ आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है पद्म श्री। तो आपको ये ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ये भी बात समझनी ज़रूरी है कि पद्म पुरस्कारों में किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती। इसमें सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया है कांसे का बिल्ला होता है जिसमें फूल की पत्तियां बनी होती है और ऊपर नीचे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री लिखा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पद्म पुरस्कार 2021 में किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2021 में पद्म पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो 2021 में पद्म पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 119। 119 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है 2021 में पद्म
पुरस्कार से। इस वर्ष 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 29 महिलाओं, 10 विदेशियों, एक ट्रांसजेंडर सहित 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 119। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2021 में पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 7 पर्सन्स, यानी कि 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2021 में। अब बात कर लेते हैं कि ये 7 व्यक्ति कौन से हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2021, इसमें सबसे पहले जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। तो शिंजो अबे को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका जो क्षेत्र है वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र। और अगर पूछ लिया जाए कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो है जापान। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक, और किस देश से ये बिलोंग करते हैं, जापान। सेकंड है आपके SP बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र के लिए, कला के क्षेत्र के लिए, और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। थर्ड है डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, क्या नाम है, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े। इनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण 2021 से। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से, और इनका राज्य कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से। फोर्थ है नरेंद्र सिंह कपानी, इनका क्षेत्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, US से। नेक्स्ट है आपका मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान ये किस क्षेत्र से है, अध्यात्म के क्षेत्र से, और किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, दिल्ली से। नेक्स्ट है आपका बीबी लाल। बीबी लाल जी का क्षेत्र है पुरातत्व, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, दिल्ली। लास्ट है आपका जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वो है सुदर्शन साहू, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका क्षेत्र है कला, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा राज्य से। तो ये 7 व्यक्ति हैं जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी को, SP बाला सुब्रमण्यम जी को जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, डॉक्टर बेला मुनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। तो आपको इनके नामों को समझने के साथ साथ जो इनके क्षेत्र है और किस राज्य और किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं उनको भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2021 में पद्म विभूषण 2021 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 10 व्यक्ति। तो 10 व्यक्तियों को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब इन 10 व्यक्तियों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं ये। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2021, जहां सबसे पहले नाम आता है कृष्ण नायर शांता कुमारी। क्या नाम है? कृष्ण नायर शांता कुमारी। इनका क्षेत्र है कला, और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? केरल। सेकंड है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई जी को मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण, किस क्षेत्र से? जन सेवा, और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? असम। थर्ड है चंद्रशेखर कामरा, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? साहित्य और शिक्षा, और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक। फोर्थ है आपका सुमित्रा महाजन जी,
जन सेवा इनका क्षेत्र है और राज्य है मध्य प्रदेश। नृपेंद्र मिश्र इनका क्षेत्र है लोक सेवा और इनका जो राज्य है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका रामविलास पासवान, इनका क्षेत्र है जन सेवा और राज्य, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार। आगे देखते हैं। केशुभाई पटेल, इनका क्षेत्र है जन सेवा और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, गुजरात। कल्बे सादिक, इनका क्षेत्र है धर्म और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश। रजनीकांत देवदास श्रॉफ, इनका क्षेत्र है व्यापार उद्योग और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र। तरलोचन सिंह, इनका क्षेत्र है जन सेवा और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पद्म भूषण पुरस्कार है 2021, जो कि 10 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। कृष्ण नायर शांता कुमारी, तरुण गोगोई मरणोपरांत, चंद्रशेखर काम्बरा, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्र, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, कल्बे सादिक, रजनीकांत देवदास श्रॉफ और तरलोचन सिंह। तो इन सभी को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2021 में पद्म श्री से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 102 व्यक्ति। कितने? 102 व्यक्तियों को पद्म श्री 2021 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म श्री पुरस्कार पाने वालों में गुलफाम अहमद, पी अनीता, राधे श्याम बर्ले जैसे कई जो दिग्गज है वो शामिल है, क्योंकि पद्म श्री की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है, वो है श्री महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को कला के क्षेत्र में संयुक्त रूप से मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर इनका राज्य पूछा जाता है तो वो है गुजरात। भाइयों का नाम क्या है? श्री महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया। किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से। किस राज्य से बिलोंग? गुजरात राज्य से। और इनको संयुक्त रूप से मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। तो भारत रत्न है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। फर्स्ट कौन सा हो गया? भारत रत्न। सेकंड पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। ध्यान दीजिए, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बी, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्म श्री। तो पद्म श्री है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो यहाँ पर आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर होते हैं। और अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 119, जिसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं 7 व्यक्ति, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं 10 व्यक्ति और पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं 102 व्यक्ति। तो काफ़ी कम समय में हम पद्म पुरस्कार 2021 को डीपली से समझ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।